अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलजार है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयोटा के बारे में। आयोटा क्या है, आयोटा की तारीख क्या है और आयोटा आया कहाँ से है। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, लेकिन आयोटा की जब हम बात करते हैं, आयोटा की बात करने से पहले हम सिंपल सी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लाइक वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वी राइट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, इनफैक्ट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1। जब हम अंडर रूट ऑफ 1 देखते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, या हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1। ये दो रूट्स निकले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। या एक और तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन राइट x square minus 1 square equal to 0, or I use identity x square minus y square, or you can write a square minus b square is a minus b into a plus b. So I can write it here, x minus 1 into x plus 1 equal to 0, which implies x minus 1 equal to 0 or x plus 1 equal to 0, which gives us x equal to 1, x equal to minus 1। इस तरह से दो रूट्स निकले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरीके में। अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट्स, x is equal to plus minus under root of 4, that is plus minus 2। तो ये दो रूट्स निकले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब हम नंबर लाइन देखते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, आपने नंबर लाइन के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। ये नंबर लाइन जो है, इस पे अगर हम ये रूट्स देखने की कोशिश करेंगे, पहले जो दो रूट्स निकले, पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूं 1 2 3 4, यहां से भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अभी जो पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की, इसके दो रूट्स निकले -1 और +1। ये है -1, ये है +1। अब यहां से जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, इसके दो रूट्स निकले 2 और -2। तो ये जो सारी रूट्स हैं, ये इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। इन रूट्स को हम रियल रूट्स कहते हैं, जो इस नंबर लाइन पे लाई करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके रूट्स इस नंबर लाइन पे नहीं एग्जिस्ट करते हैं। लाइक वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और टेकिंग स्क्वायर रूट्स आई कैन राइट एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, इनफैक्ट प्लस माइनस। तो यहां पे जो दो रूट्स निकले, वो निकला x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 और x इक्वल टू माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ -1। लेकिन जब ये जीरोस देखे जाते हैं, ये इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्या बात है कि आयलर वॉज द मैथमेटिशियन। मैं यहां पे नाम लिखता हूं, आपने नाम सुना होगा। आयलर वॉज द मैथमेटिशियन जिन्होंने जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अंडर रूट ऑफ -1, इनको देखना चाहा कि ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो दीज रूट्स अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा एंड अंडर रूट ऑफ माइनस टाइम्स माइनस आयोटा, दे वर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दिस रियल नंबर लाइन। तो आयलर ने क्या कहा? आयलर ने इस अंडर रूट ऑफ -1 को एक ग्रीक नाम दिया, आयोटा। आयोटा इज अ ग्रीक लेटर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, स्मॉल आई से। तो इस अंडर रूट ऑफ -1 का नाम जो है, तब से आयोटा पड़ गया, या इसको आई से डिनोट किया जाता है। और इसको आयलर ने कहा कि इट इज एन इमेजिनरी यूनिट, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर जो है, वो है -1, और यू कैन से आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरह से आयोटा वजूद में आया, या आयोटा की जो शुरुआत हो गई है। तो कोई भी नंबर जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो, उसको हम
कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम आयोटा पे फिर से आते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे। व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इज? Complex number is that number which is in the form of x plus iota y, where आप जानते हैं iota is equal to under root of -1 and x and y are real numbers। तो कोई भी नंबर जो x plus iota y के फॉर्म में हो या which can be expressed in the form of x plus iota y is called a complex number। और complex numbers को हम generally denote करते हैं z से, w से या ओमेगा से। So I can give an example here। अगर हम लिखेंगे z is equal to 3 plus iota 4, this is a complex number। और complex number के बाद जब हम कोई complex number define करते हैं, let z is equal to x plus iota y, this x is called real part of z and it is denoted by re of z। और ये जो y है, this is called the imaginary part of z। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z is equal to x plus iota y, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि अगर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 iota, is it a complex number? Though it is not in the form of a plus iota b or x plus iota y, लेकिन सवाल पैदा होता है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? The answer is yes, because I can write it in the form of a plus iota b or x plus iota y। मैं लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा 3 के फॉर्म में इसको। तो ये जो 3 आयोटा है, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट अबाउट 3 ओनली? इज इट ए कॉम्प्लेक्स नंबर? जरा सोचिए। द आंसर इज अगेन यस, बिकॉज आई कैन राइट इट एज 3 प्लस आयोटा 0, बिकॉज 0 is real number, 3 is real number, so 3 plus iota 0 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। This is equal 3, so 3 is also a complex number। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3 आयोटा, यहाँ पे रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को जहाँ पे रियल पार्ट 0 के बराबर है, इनको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। और वो नंबर्स जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हैं, यानी हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट जिसमें 0 हो, यू कैन कॉल दीज नंबर्स एज प्योरली रियल नंबर्स। रियल तो होते ही हैं, तो ये प्योरली रियल नंबर्स कहलाते हैं। इस तरह हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख पाएंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जिसको हम या जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो या जिसको हम x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पावर्स ऑफ आयोटा, powers of iota, or you can say powers of I। अभी हमने ये डिस्कस किया जो I है, this is equal to under root of -1, under root of -1। और जब हम इसको हम simply iota लिख सकते हैं। If we take square of it, I can write iota square। iota square को मैं लिख सकता हूँ under root of -1 square, that is simply -1। तो आयोटा का जो 2 पावर है वो -1 के बराबर है। इफ यू टेक आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। तो पहला पावर आयोटा रेज्ड पावर 1, दैट इज आयोटा। आयोटा रेज्ड पावर 2, दैट इज -1। Iota raised power 3 is minus iota। Now let's see iota raised power 4, that is iota square into iota square, that is -1 into -1,
दैट इज +1। तो इस तरह से हमने 4 पावर्स ऑफ आयोटा देखे, वो है आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। नाउ लेट्स move ahead with iota raised power 5, that is iota raised power 4 into iota। iota 4 आपने देखा अभी 1 into iota, that is again iota। इस तरह से 5 पावर पे रिपीट हो गया, जो वैल्यू ऑफ आयोटा है, आयोटा पावर का वैल्यू जो है वो रिपीट हो गया, वो आयोटा के बराबर निकला। अब आयोटा रेज्ड पावर 6 की बात करते हैं, वो है आयोटा रेज्ड पावर 4 इंटू आयोटा रेज्ड पावर 2। ठीक है, आयोटा रेज्ड पावर 4 इज 1, आयोटा रेज्ड पावर 2 इज -1, so 1 into -1 is -1। now what is iota raised power 7? This is iota raised power 7. You can write it as iota raised power 6 into iota raised power 1। iota raised power 6 is -1 into iota, that is again minus iota। तो iota raised power 3 के साथ वो रिपीट हो गया। Now let's move to the iota raised power 8, that is iota 4 into iota 4, that is 1 into 1, that is again 1। इस तरह से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, iota raised power 5 is iota, iota raised power 6 is -1, iota raised power 7 is minus iota and iota raised power 8 is 1। Dear students, आपने ऑब्जर्व किया कि iota जब 4 पावर लिया हमने तो 1 निकला, iota का 8 पावर जो है वो भी 1 के बराबर निकला। अब आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कोई भी पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 अगर है, उस पे आयोटा का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर निकलता है। लाइक वी हैव आयोटा रेज्ड पावर 4 इज 1, आयोटा रेज्ड पावर 8 इज 1, आयोटा रेज्ड पावर 12 is 1, iota raised power 16 is 1, in fact iota raised power 0 is also 1। ठीक है, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कोई भी पावर जो 4m के फॉर्म में हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर m जो है m बिलोंग्स टू एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर अगर आप लेंगे m के बदले, तो ये जो आयोटा रेज्ड पावर 4m है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर हम आयोटा रेज्ड पावर 4m प्लस 1 लेंगे, आई कैन राइट इट एज आयोटा रेज्ड पावर 4m into iota raised power 1 because bases are same, powers are added in case of multiplication। iota raised power 4m is 1 into iota, that is iota। इस तरह से हमने देखा iota raised power 4m plus 1 जो है वो iota के बराबर निकला। Now let's try iota raised power 4m plus 2, that can be written as iota raised power 4m into हम लिखते हैं iota square। iota raised power 4m is 1 और iota square जो है वो -1 के बराबर है, तो टोटल में -1 आएगा वैल्यू। नाउ अगर हम iota raised power 4m plus 3 लिखेंगे, वो क्या लिख सकते हैं हम? iota raised power 4m into iota raised power 3। iota raised power 4m के बदले 1, iota raised power 3 के बदले minus iota, because iota raised power -3 we just proved is equal to minus iota, so I can write it as minus iota। इस तरह आपने ऑब्जर्व किया डियर स्टूडेंट्स, जब हम 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लेते हैं, iota raised power 4m is 1, iota raised power 4m plus 1 is iota, इसके बाद iota raised power 4m plus 2 is -1, iota raised power 4m plus 3 जो है that is minus iota। तो only 4 आंसर्स निकलते हैं, वो है 1, -1, iota and minus iota। Now you can see it is very simple। अगर हम इन 4 consecutive powers को ऐड करेंगे, what will be the answer? Yes, always 0।
तो हम देखते हैं, इफ वी ऐड दीज 4 consecutive powers like iota raised power 4m plus iota raised power 4m plus 1 plus iota raised power 4m plus 2 plus iota raised power 4m plus 3, वो होगा 1 minus 1 iota minus iota, that is always equal to 0. इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम करते हैं तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताइए आयोटा रेज्ड पावर 139 प्लस आयोटा रेज्ड पावर 140 प्लस आयोटा रेज्ड पावर 141 प्लस आयोटा रेज्ड पावर 142 किसके बराबर है? सिंस द पावर्स आर द कंसेक्यूटिव 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, आई कैन सिंपली राइट इट एज इक्वल टू 0, बिकॉज इन 4 पावर्स में से डेफिनेटली जो हमारे आंसर्स आएंगे वो होगा 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। दिस इज how we can find out the sum of 4 consecutive powers of iota. आप लिख सकते हैं in general iota raised power n plus iota raised power n plus 1 plus iota raised power n plus 2 plus iota raised power n plus 3 is always equal to 0, where n belongs to the integers. This is the sum of 4 consecutive powers of iota. Dear students, अब हम देखेंगे कि what is the geometrical representation of iota. That means geometry में I किसको represent करता है या iota किसको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि लेक्चर के आगाज में भी आपने सुना होगा या मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, ये जो x प्लस आयोटा y है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इन ज्योमेट्री इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ और फिगर में देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है, लाइक वी हैव z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल 3 प्लस आयोटा 4, अगर मैं लूं z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ज्योमेट्री में ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 के बराबर हो। लेट्स टेक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, 2 एंड 3। दिस इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2 और 3 हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 प्लस आयोटा 3 को। ठीक है, अब हम एक और नंबर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, लेट्स नेम दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, और नंबर्स दिए हुए हैं, दिस इज 1 2 3 4 वगैरह। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ 3 आयोटा, दैट मीन्स दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 3। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्री में जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 3। तो 0 और 3 जो है, दिस इज 0 1 2 3, दिस इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 3। ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 3 आयोटा को। अब अगर सिर्फ हमारे पास है z इक्वल टू आयोटा, आई कैन राइट इट एज 0 प्लस आयोटा 1। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्री में एक पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 1।
तो 0 और 1 आपने बिल्कुल ढूंढा होगा, या 0 और 1 आपको पता होगा कि कहाँ पे लाई करता है। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड 1। ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, ये आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर 2 आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो आयोटा या इमेजिनरी नंबर्स या प्योरली इमेजिनरी नंबर्स जो हैं, ये सारे वाई एक्सीज पे लाई करते हैं। इसीलिए वाई एक्सीज को इमेजिनरी एक्सीज भी कहा जाता है, क्योंकि सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो इसी एक्सीज पे लाई करते हैं। और दैट इज वाई समटाइम्स वी कॉल आयोटा एज इमेजिनरी यूनिट, क्योंकि यूनिट लेंथ जो है वो आयोटा से ही मेजर की जाती है। लाइक वी हैव हियर 1 आयोटा, फिर 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा, फिर 5 आयोटा। इस तरह से हम आयोटा को इमेजिनरी यूनिट भी कह सकते हैं, या फिर आयोटा का यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सीखा व्हाट एक्चुअली आयोटा इज, व्हाट इज इट्स हिस्ट्री, एंड व्हाट आर द नंबर्स इन्वॉल्विंग आयोटा कॉल्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीखेंगे how to add complex numbers, how to subtract complex numbers, and what are modulus and amplitudes of complex numbers. That will be discussed in the coming lectures. See you in that very lecture. Till then, goodbye.